हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का अपना कोचिंग ऑनलाइन में। मैं डी सर आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की वर्णिका भाग 2 का ये चैप्टर नंबर 3 का वीडियो है, जिसका नाम है माँ। माँ एक कहानी है और हम लोग देखते आए हैं कि वर्णिका में जितनी भी कहानी है जितना सब का सब दुखद ही कहानी है। जैसे दही वाली मंगम्मा हम लोग पढ़ें तो उसमें देखें कि दही वाली मंगम्मा थी, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ। उसके बाद हम लोग देखें ढहते विश्वास, तो उस महिला के साथ बुरा हुआ, लक्ष्मी जो थी। अब हम लोग देख लेते हैं माँ। तो इसमें देखिए माँ के साथ कितनी बुरी चीज़ होती है। उसके बाद सारी इसमें देखिएगा तो कितना ये दुखद कहानी है। सुनने के बाद थोड़ा आप भी इमोशनल हो जाइएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं कहानी की ओर। पहले तो आप लोग जान लीजिए कि अगर आप लोग को लेखक और भाषा का नाम याद करना है किसी भी कहानी के, तो महज 5 या 6 मिनट का वीडियो है, इसका देख लीजिए। ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद करा दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग अध्याय की ओर चलते हैं। देखिए कहता है कि पहला नंबर इसमें हम लोग चलते हैं। तो माँ क्या है? तो माँ एक कहानी है। माँ क्या है? एक कहानी है। माँ की ममता तो वैसे भी बहुत होता है। चलते हैं देखते हैं। माँ जैसे ही नाम आ रहा है तैसे ही समझिए इसमें ममता का रस है। तो देखते हैं कि लेखक, पहले चलते हैं हम लोग लेखक की ओर कि किसने इस कहानी को लिखे हैं। तो लेखक हैं जो ईश्वर पेटलिकर हैं। कौन है? ईश्वर पेटलिकर। देखिए हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाए थे कि जब माँ को गुस्सा आता है तो हम लोग को कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ तो ईश्वर की समान होती है। तो इस तरीके से हम याद करवाए थे कि ईश्वर पेटलिकर हो जाता है और माँ को जब गुस्सा आता है तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। गुस्सा से हम लोग गुजराती जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसको। अगर हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, हमको तो गुजराती आती नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ाता आप लोग को गुजराती यहाँ पे। तो देखिए कि अनुवादक, इसको अनुवाद कौन किए हैं हिंदी में? तो किए हैं गोपाल दास नागर। गोपाल दास नगर नहीं, गोपाल दास नागर। ठीक है, तो चलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि ईश्वर पेटलिकर जी जो हैं उनका सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सा है। मतलब प्रसिद्धों में से एक प्रसिद्ध और कहानी उनका है कौन? खून की सगाई। कौन है? खून की सगाई। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कहानी की ओर। चलिए माँ की ममता का हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से माँ की ममता रहती है। ये देखिए माँ है। ये कौन है? तो ये माँ है। इनकी 2 बेटा है और 2 बेटी है। क्या है? 2 बेटा और 2 बेटी इनकी है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसमें देखिए ये जो कहानी का पात्र है, ये कहानी का मुख्य उद्देश्य का कारण है कि कौन है? तो वो मंगू है, इनकी सबसे छोटी बेटी। ये दोनों बेटा भी बड़ा है और ये भी बेटी भी बड़ी है। इससे मंगू जो है वो सबसे छोटी है। तो ये मंगू के साथ क्या बुरा होता है सो पहले आप समझिएगा। मंगू की उम्र महज 12 वर्ष होती है। कितना वर्ष? 12 वर्ष। और ये जो होती है कि इसको मतलब समझिए कि शुद्ध बुद्ध कुछ है ये नहीं। मंगू जो है वो पागल है। क्या है? मंगू क्या है? तो मंगू पागल है। इसको कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है, ना किसी की सुनती है। पागल आदमी देखते हैं आप लोग कि जैसे पागल आदमी को पैर में बेड़ी डाल दिया जाता है, घर में बांध के रखा जाता है, क्योंकि बाहर वो निकलेगी तो किसी को मार देगी, किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। तो मंगू जो है क्या है? बचपन से ही पागल है। उसको मतलब अब खुद से मतलब बाथरूम भी नहीं जा सकती है। सब कुछ कौन करती थी? तो इसकी माँ करती थी। सारा देखभाल आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी बच्चा हो, आप बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत मंद बुद्धि वाला है, लेकिन माँ के समान, माँ दोनों को समान नज़र से देखती है। या तो आप बहुत तेज रहें, बहुत बुद्धिमान रहें उसको भी, और बहुत मंद बुद्धि वाला जो है उसको भी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ सभी को उतना ही प्यार करती है। ठीक है, तो देखिएगा ये जो मंगू है, ये मंगू क्या है? तो ये पागल है। मंगू पागल है, ये अपने से कुछ नहीं कर सकती है और गूंगी भी है। पागल तो है ये, लेकिन गूंगी भी है, सिर्फ बहरी नहीं है। ठीक है, तो मंगू के साथ होता क्या है कि जैसे देखिए मंगू पागल थी और ये दोनों भाई बाहर में रहता था। इसका भी बाल बच्चा हो गया था, शादी ब्याह इसका होल था, और ये भी बेचारी बाहर में रहती थी। ठीक है, तो जब बाहर से आता था ये दोनों भाई या फिर ये बहन आती थी तो देखती थी माँ दिन भर इसी में लगल है, क्योंकि जब पागल है तो उसको सारा काम तो माँ को ही करना रहेगा। उसको खिलाना पिलाना, ओढ़ाना पिढ़ाना, सब कुछ करना। तो माँ दिन भर इसको लाड प्यार करते रहती थी। तो इस सबको लगता था कि इसको माँ ही बर्बाद के लिए है। इसको गूंगी ने है, ये गूंगी है, पागल है, लेकिन बहरी तो नहीं है। इसको मारे और इसको सिखावे कि तुम ये काम करो, ये काम करो। तो लेकिन माँ तो माँ है, माँ तो वैसे कर नहीं सकती है। तो माँ सोचती थी, मतलब बच्चा बोलता था, ये दोनों बेटा ये बेटी सब उसको कोसती थी कि तुम मारो इसको, माँ तुम मारो और इसको से काम करवाओ। ये सुन तो सकती है, बहरी ये नहीं है,
लेकिन माँ तो नहीं मार सकती है, माँ की ममता तो बहुत है, माँ की ममता के सामने तो कुछ है ही नहीं किसी की ममता। तो माँ तो इसको ममता में अपना जैसे लाड प्यार में कर रही थी, सो तो पालिए रही थी। होता क्या है, इसी बीच में एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है कुसुम। क्या नाम रहता है लड़की का? कुसुम। ये कुसुम जो है वो मध्य विद्यालय में पढ़ती थी, ठीक है। अचानक से होता क्या है कि ये भी पागल हो जाती है। पागल हो जाती है तो सबको पता चल जाता है कि कुसुम पागल हो गई है। ये तो पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, वो भी पागल हो गई है। तब जो माँ जी है, इनके दिल को थोड़ा ठंडक पहुँचता है। देखिएगा कि अगर आप जैसे कोई एग्ज़ाम दिए और उसमें फेल हो गए और आपका पड़ोसी वाला भी फेल हो गया, आप मान लिया जाए 4 बार से फैले हो रहे हैं, पड़ोसी वाला जो है सो इस बार एगो और फेल हो गया, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा कि यह हम तो जरी कमज़ोर हलिए तो वल फेल कर गए, ये तो वल पढ़ने में तेज था उसके बाद भी फेल कर गया है। तो वही बात होता है यहाँ पे कि माँ जी को दिल को ठंडक पहुँचता है कि चलो मेरी बेटी तो जन्मात से ही पागल है, लेकिन ये तो पढ़ी लिखी हुई लड़की थी, ये कैसे पागल हो गई। लेकिन क्या होता है कि इसको अस्पताल ले आया जाता है। कुसुम जो थी, कुसुम को अस्पताल ले आया जाता है। इसको बांध के रखा जाता है अस्पताल में। कुछ जब जिस अवस्था में वो जाती है उस अवस्था में इसको बांध कर रखा जाता है वहाँ पे। लेकिन होता क्या है कि 1 महीना के बाद इसकी स्थिति ठीक हो जाती है और ये घर वापस चलाती है। तो इसको बुलाती है माँ जी। ये जो माँ जी है इसको बुलाती है, पूछती है इससे कि वहाँ पे गई तो क्या व्यवस्था था, कैसे रखता था, खाना पीना देता था कि नहीं देता था, क्या करता था, सोने के लिए कैसे देता था। तो ये बोलती थी कि बहुत ही वहाँ पे अच्छी व्यवस्था थी, व्यवस्था वहाँ पे बहुत अच्छी थी। अगर माँ जी कोई मतलब समझिए कि हम किसी को, अगर हम पागल हैं, अगर हम स्टाफ को एक लपड़ मार भी दें तो स्टाफ हमको कुछ नहीं करती थी, उस तरीके की व्यवस्था थी, ठीक है। तो कुसुम से और सारी सवाल करते गए। कुसुम का सारी जवाब जो था वो यस में था कि हाँ सब कुछ अच्छा है। तो गांव वाला सब आके कहने लगा माँ जी को कि माँ जी आप भी जो है वो मंगू को अस्पताल में डाल दीजिए, आप भी जो मंगू को किस चीज़ में डाल दीजिए, तो अस्पताल में डाल दीजिए। तो माँ जी तो पहले बहुत सोचती विचारती है, उसके बाद सोचती है कि ठीक है तो मेरा भी बेटी ठीक हो जाएगी। तो फिर क्या करती है माँ जी, इसको सोचती है कि चलो अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन ले जाने वक्त माँ का दिल तो कैसा होता है, अगर आप से कोई 4 दिनों के लिए ही बिछड़ जाए तो आपका दिल दहल उठता है, ठीक है। लेकिन माँ तो उसके साथ 12 बरस से उसको पाल रही थी, पोस रही थी, और इसको जब अस्पताल ले जाने की बारी आए तो इसका और 1 महीना 2 महीना जो भी इसको लगेगा तो इसका भी दिल दहलने लगा। लेकिन क्या करती, बेटा उटा का सब मन ये था कि इसको ले आके अस्पताल में डाल दो, मरेगी तो मरेगी वहीं पे, बचेगी तो बचेगी, जो भी रहेगा घर में क्यों रखी हुई है। लेकिन माँ जी वैसा करने के लिए नहीं सोच रही थी। लेकिन चलो फिर भी ऐसा होता है, समय आया कि माँ जी को जाना ही पड़ा, क्योंकि घर से भी दबाव था, सब बाहर से भी आके कह रहा था कि कुसुम ठीक हो गई, कुसुम ठीक हो गई। तो माँ जी इसको लेके चलते हैं अस्पताल की ओर, ठीक है। जब यहाँ से चलते हैं तो वो बैलगाड़ी से जाते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि मंगू जब हॉस्पिटल के लिए निकली तो घर से किस चीज़ से गई थी, तो आपको आंसर में दे देना है, टिक कर देना है क्या, तो बैलगाड़ी से गई थी। किस चीज़ से गई थी, तो बैलगाड़ी से गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो ट्रेन पे चली गई। जैसे आप लोग जाते हैं बाजार तो पहले घर से जाते हैं टेम्पू या टोटो से बैठ के, ठीक है, अभी तो टोटो चल रहा है हर जगह। उसके बाद हम लोग ट्रेन से कहीं लंबा सफ़र करना रहता है तो ट्रेन से या बस से करता है। तो उसके बाद ये ट्रेन से गई। हर जगह का माहौल यही होता है, जैसा कि बिहार का है वैसा ही माहौल हर जगह का होता है। तो ट्रेन पे पूछे ये बच्ची को कहाँ ले जा रही है, तो बोली बच्ची तो पागल हो गई है, इसको अस्पताल ले जा रहे हैं। तो बोले क्यों इसको अस्पताल ले जा रहे हैं, इसकी माँ घर में नहीं है, 4 साल से एक बूढ़ी पड़ी हुई है अस्पताल में, वो ठीक नहीं हुई है और इसको ले आकर ठीक करवा दीजिएगा। उससे बेहतर तो रहता इसको घरे में रखते आप लोग। लेकिन क्या करते, माँ तो फिर दुखी हो गई कि देखो हम तो कुसुम को देख के लेके निकले कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, अब क्या बोल रही है कि 4 साल से बूढ़ी पड़ी हुई है और ठीक नहीं हुई है। तो ये फिर मतलब दुख हो गए। लेकिन इनको लगा कि हम अब घूर जाएं, लेके जो अपनी मंगू को है वो घर हम वापस लौट आए। लेकिन क्या करती, इसका बेटा भी साथ में था। बेटा तो पहले से माँ जी पे गुस्सा कर रहा था कि इसको ले आकर हॉस्पिटल में धर लाइए, मरेगी चाहे बचेगी जो होगा हॉस्पिटल में होगा, घर में क्यों इसको रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं चाहता था भाई लोग कि मर जाए, लेकिन सोचती थी कि ये अवस्था में ये ना जिए, लेकिन माँ की ममता उसको घर में पकड़ी हुई थी। तो ये क्या करते हैं, मंगू को लेके फिर अस्पताल की ओर चल जाते हैं, लौट के आते नहीं हैं। जब वह अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब
इसको मतलब समय से ब्रश करवा दीजिएगा, इसको खाना खिलवा दीजिएगा। मतलब बहुत रोती होती है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि सेवल सब कुछ यहाँ पे करवा दिया जाएगा। मतलब सब जितना चीज़ ये प्रश्न पूछती है, सोने का क्या व्यवस्था रहेगा, रूम कैसा रहेगा, तो सारा चीज़ उसको बेहतर से बेहतर करने का डॉक्टर बताता है कि सारा चीज़ बेहतर किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। और जो भी मरीज जाता है तो उसके लिए बेहतर ही सुविधा हॉस्पिटल में अब किया जाता है। तो माँ जी को संतुष्टि तो मिल गई, लेकिन फिर देखी कि कुछ देर बाद एक महिला कह रही है कि हमको ब्रश नहीं कर, अपने पति से बोल रही है। पागल आदमी कैसे बोलता है, अपने पति से बोल रही है एगो महिला, केवल हमको ब्रश करने के लिए नहीं देता है, बाल झाड़ने के लिए नहीं देता है। लेकिन माँ जी देखते हैं कि उसका ब्रश भी किया हुआ है, बाल भी झाड़ा हुआ है। और कोई पति बोल रहा है अपना पत्नी से कि देखो मेरे को स्नान नहीं कराया जाता है। तो देख रही थी कि सारे के साथ सारा प्रक्रिया किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो मतलब डॉक्टर को कोस रही है। तो वो बोली थी ना एक कुसुम जाके कि माँ जी, डॉक्टर को अगर मार भी देता है कोई पेशेंट तो डॉक्टर कुछ नहीं करते हैं, डॉक्टर उसको और अच्छे से रखते हैं। तो वही होता है कि उसके बाद नज़र इनका पड़ता है, जानते हैं कहाँ पे, वहाँ पे तो लगता है कि चलो ये सब पागल है तो ठीक बोल रही है। उसके बाद नज़र पड़ता है एक खिड़की के पास, वहाँ पे देखती है कि बहुत सारी महिला पुरुष क्या कर रहा है, बड़ा बड़ा बाल रखे हुआ है और पूरा जैसे देखते हैं भक्तिनी भरता है ऐसे करके भूत के तरह, किचन के तरह, तो उसी तरीके से भर रही है। हमको पागल मत समझिएगा। तो उसी तरीके से वो भर रही है। तो उसको लगा कि लो इधर तो सही देख रहे हैं, फिर आगे गलत देख रहे हैं। माँ जी को और दिल दहल जाता है कि कहीं मेरी मंगू भी ना ऐसी हो जाए, क्योंकि मंगू तो बेचारी जो थी वो नया नया कपड़ा आई थी पहन के, वो तो कभी ऐसे कपड़ा देख रही थी, कभी ऐसे कपड़ा देख रही थी कि नया नया कपड़ा, हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन माँ जी का दिल तो दहल रहा था कि अब क्या करे, अब क्या करे। और रात भी हो चुकी थी। जब माँ जी के सारे सवालों का जवाब डॉक्टर से मिलने के बाद वह सोचे कि अब घर चलते हैं। बेटे उनको कहें कि बस चलिए घर चलिए, अब लगभग समय जो है वह 11:15 बज चुका है। तो जब वह वहाँ से घर की ओर चलते हैं तो वह ना बैलगाड़ी से ना गए, ना बस से गए, वह वहाँ से किस चीज़ से चले थे, तो वह वहाँ से घोड़े गाड़ी से चले थे। कौन सी गाड़ी से, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा कि मंगू को छोड़कर जब माँ जी अपने घर लौट रही थी अस्पताल से, तो वह कौन सी गाड़ी से गई थी, तो घोड़े गाड़ी से गई थी। इसमें आप लोग को टिक करना है, ठीक है। तो जब वह घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पड़ोसन खाना बना के रखा हुआ है और वो उनको खाने के लिए बोल रहा है कि खा लीजिए, थके हुके आए हैं तो खा लीजिए। लेकिन माँ जी तो जैसे देखिए आप लोग को बेटी की विदाई देखे होंगे कि किस तरीके से बेटी की विदाई होती है, तो कोई लोग घर में खाना वाना उस दिन बहुत कम खाते हैं। वही तो बात हुआ था इसमें भी कि वह अपने बेटी को 1-2 महीने के लिए छोड़ के आए थे। उससे भी बुरा था क्योंकि ये पागल थी। ये तो वो तो अच्छी रहती है, जाके कहीं भी रह सकती है, वो तो परंपरा बन चुका है। लेकिन ये तो पागल थी, इनके लिए तो और ज़्यादा इनको टेंशन हो रहा था। तो वह जाके आराम से लेट गई रूम में और बेटा भी अलग रूम में अपना सो गया। तो माँ फूट फूट कर रोने लगी कि मैं अपने बेटी को छोड़ के चलाई। तो सबको खलता है एहसास, 12 साल से उसको पाल पोस के रखी थी और वो उसको छोड़ के चलाई, तो वो रोते रही। बेटा सोच रहा था कि हम माँ जी को जाके बोले कि बोल माँ जी, अगर आप मर भी गए तो मेरी पत्नी करे या ना करे, लेकिन उसका सारा सेवा हम करेंगे, ब्रश कर देंगे, बाथरूम ले जाएंगे, उसके बाद उसके कपड़ों को चेंज करेंगे, दिन भर में 2 बार 4 बार 5 बार ले सारा सेवा उस काम करेंगे। लेकिन रात हो चुकी थी, 11:15 बजे तो वहाँ से चलवे किए, तो नींद आ गई, बेटे को नींद आ गई। लेकिन माँ तो माँ थी, माँ को तो नींद आने वाली नहीं थी। माँ तो रात भर रो कर सुबह रिजल्ट यह हुआ, सुबह उत्तर यह हुआ कि मंगू की श्रेणी में ही माँ चली गई। क्या हुआ, मंगू के ही श्रेणी में माँ चली गई। ये माँ भी पागल हो गई, ये माँ भी पागल हो गई। बोल रही है मेरी मंगू को बचाओ बचाओ, मेरी मंगू को बचाओ बचाओ, इस तरीके से बोल रही है। और इसी तरीके से ये कहानी का खात्मा होता है। माँ की ममता माँ से शुरू होकर माँ पे ही ख़त्म हो जाता है, यही माँ होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर कुछ चलते हैं और देख लेते हैं क्या क्या बनता है यहाँ से। पहले देखिए आप लोग का आएगा कि माँ क्या है, एक कविता है, कहानी है, क्या है। तो माँ एक कहानी है, उसके लेखक कौन है, माँ कहानी का लेखक कौन है, ठीक है। इस तरीके से आएगा। तो आप लोग को मार देना है ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कि किस भाषा में लिखा हुआ है, तो वह गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। तो आप लोग को गुजराती किसने अनुवाद किए थे, तो गोपाल दास नागर जी किए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कि प्रसिद्ध कहानी कौन है, ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी कौन है, तो खून की सगाई, ठीक है। माँ जी के कितने बेटे थे, तो 2 बेटे थे। माँ जी की कितनी बेटी थी, 2 बेटी थी। छोटी बेटी का नाम क्या था, मंगू। माँ जी की बड़ी बेटी का नाम क्या था, कम्मू। कौन सी बेटी पागल थी, बड़ी या छोटी, तो वो छोटी। जब
जब माँ जी मंगू को अस्पताल छोड़ने के लिए गई तो कौन सी गाड़ी से गई थी? तो बैलगाड़ी से गई थी। लौटने के समय किस गाड़ी से आई थी? तो घोड़े गाड़ी से आई थी। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्द ही इसका आप लोग के सामने रिवीजन के तौर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। इसका ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता नहीं है, 16-17 को क्वेश्चन बनेगा।